बहुत समय पहले की बात है। सिंहगढ़ नामक राज्य के राजा रत्नसेन अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचते थे। राजा रत्नसेन का जीवन एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने उनके जीवन में सस्पेंस और उत्सुकता की नई लहर ला दी। एक रात राजा ने सपना देखा कि सिंहगढ़ के पास की पहाड़ी पर एक गुप्त गुफा है जिसमें अनगिनत खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत खतरनाक था और उस पर एक रहस्यमयी पहरेदार था जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता था। सपना इतना असली था कि राजा रत्नसेन सुबह उठते ही गुफा की खोज में जाने का निश्चय कर बैठे। राजा ने अपनी सेना के कुछ चुने हुए योद्धाओं को बुलाया और बिना किसी को कुछ बताए गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत खोज की, परंतु गुफा का कोई निशान नहीं मिला। जब राजा हार मानने ही वाले थे, तभी अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, जिस गुफा की आप खोज कर रहे हैं वह साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जो अपने मन और इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले। राजा रत्नसेन ने साधु से विनम्रता से प्रार्थना की कि उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया जाए। साधु ने राजा की सत्यनिष्ठा और साहस को देखकर उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप गुफा के द्वार तक पहुंच सकते हैं। साधु के निर्देशानुसार राजा ने मंत्र पढ़ा और उनके सामने एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। राजा और उनके योद्धा उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक राजा को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी ही दूर चलने पर वे एक विशाल खजाने के कमरे में पहुंचे, जहां सोने, चांदी और रत्नों का ढेर लगा हुआ था। पर तभी कमरे में तेज गर्जना हुई और एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, हे राजा रत्नसेन, इस खजाने तक पहुंचना आसान था, पर इसे ले जाना नहीं। यदि तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा रत्नसेन गहरी सोच में पड़ गए। खजाना उनके राज्य की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी सबसे प्रिय वस्तु उनकी स्वतंत्रता और न्यायप्रियता थी। उन्होंने राक्षस को प्रणाम करते हुए कहा, मैं अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं कर सकता। यह खजाना मेरे राज्य के लिए है, पर किसी भी कीमत पर नहीं। राक्षस राजा के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए खजाना दे दिया। राजा रत्नसेन खजाना लेकर अपने राज्य लौटे और उसे प्रजा के कल्याण के लिए खर्च किया।